चुनावी साल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक बार फिर सुर्खियों में है। कैग की हालिया रिपोर्ट ने सरकार की कई योजनाओं में चल रही गड़बड़ियों का उजागर किया है। इसमें आयुष्मान योजना, अयोध्या विकास परियोजना और द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रमुख है। मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, केशुभाई की कुर्सी, लेकिन नरेंद्र मोदी सीएम बन गए थे। यह पहली बार नहीं है जब कैग की रिपोर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हों। कैग रिपोर्ट के वजह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी तक जा चुकी है। 2010 में कैग रिपोर्ट की वजह से ये राजा को जेल जाना पड़ा था। कैग की रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की घेराबंदी कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले में चुप्पी तोड़ने के लिए कहा है। यह पहली बार नहीं है जब कैग की रिपोर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हो। कैग की रिपोर्ट की वजह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी तक जा चुकी है। इतना ही नहीं, कैग की रिपोर्ट से बने भ्रष्टाचार के माहौल में पूरी मनमोहन सरकार ही चली गई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कैग कैसे काम करता है और इसकी रिपोर्ट में कब कब सत्ता की मुश्किलें बढ़ा दी है और सीएजी क्या है, कैसे काम करता है। आज हम इसी कैग के बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज। संविधान में सरकारी खर्च की पड़ताल के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 के मुताबिक इस एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। प्रमुख को उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक जज को। संविधान के अनुच्छेद 149, 150 और 151 में कैग के कामकाज और शक्तियों के बारे में जिक्र है। कैग का काम सभी सरकारी संस्थाओं का ऑडिट करना है और उसकी रिपोर्ट संसद या विधानसभा के पटल पर रखना है। वर्तमान में कैग दो तरह से ऑडिट करता है, पहला रेगुलेरिटी ऑडिट और दूसरा परफॉर्मेंस ऑडिट। रेगुलेरिटी ऑडिट को कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं। इसमें सभी सरकारी दफ्तरों के वित्तीय और ब्यौरे का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण में मुख्यतः यह देखा जाता है कि सभी नियम कानून का पालन किया गया है या नहीं। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मामला रेगुलेरिटी ऑडिट की वजह से ही उठा था। इसी तरह परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग यह पता लगाया जाता है कि क्या सरकारी योजना शुरू करने का जो मकसद था उसे कम खर्च पर सही तरीके से किया गया है या नहीं। इस दौरान योजनाओं का बिंदुवार विश्लेषण किया जाता है। कैग की ताज़ा रिपोर्ट में क्या है हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा से दिल्ली तक बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे में हो रही गड़बड़ियों का कैग ने उजागर किया है। कैग के मुताबिक सरकार ने 18 करोड़ रुपए में इसे बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन NHAI ने इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। आयुष्मान योजना में हुई धांधली का खुलासा भी कैग की रिपोर्ट से ही हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत 3,446 ऐसे मरीजों के इलाज पर 6 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, पहले ही मर चुके थे। अयोध्या विकास को लेकर बनाए जा रहे स्वदेश दर्शन योजना पर भी कैग ने सवाल उठाया है। कैग के मुताबिक इस परियोजना में ठेकेदारों को 19 करोड़ 73 लाख रुपए का अनुचित लाभ दिया गया है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत 7 करोड़ 7 लाख 5 हजार अभ्यर्थी एक ही संख्या के मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में भारी धांधली का जिक्र किया गया है। आज की खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज। नमस्कार।